को रखने से पहले जिन आयोजकों ने हमें आपके भूमि में जो सम्मान पूर्वक हमने अपनी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा के साथ में जो सम्मान दिए, उन आयोजकों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अपनी बात आप तमाम लोगों के बीच में रखने से पहले जिनका खून है, जिनका विचार है, जिनका सोच है, जिनका डीएनए हमारे शरीर में है, ऐसे महान भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा, इनका प्रतिमा को नमन करते हुए और जिनके कलम को लेकर, जिनके संविधान को लेकर इस गौर गरीब समाज जो अपने हक अधिकार से वंचित है, ऐसे समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले और जिनके हक अधिकार के बारे में जिन्होंने अपने संविधान में लिखा, ऐसे महान शख्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी प्रतिमा को नमन करते हुए और जिस भूमि में आए हम, जो आप तमाम लोग बैठे, इस भूमि का मालक, इस क्षेत्र का मालक जो टंटा भील और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके भी खैर नई भूमि को हम नमन करते हैं, अपना माथा टेकते हैं शब्दों से। आज आप लोगों के बीच में हम महाराष्ट्र से आए हैं 250 किलोमीटर दूर। हम आपके क्षेत्र में नेता बनने नहीं आए, हम आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं, कुछ बात आप लोगों के बीच में रखने। हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पे कोरकू समाज के लोग हैं, हम भी कोरकू है, कोरकू समुदाय से बिलोंग करके और कोरकू समाज के नेतृत्व करके हमारे क्षेत्र में जो भी जनजाति के लोग रहते हैं उनका नेतृत्व करते। हम आपको बताना, आज हम आपके इस भूमि में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती उन्नति भी मनाया जाए। हम आपको बताना चाहते इस मंच के माध्यम से, हम आपको बताना चाहते इस मंच के माध्यम से, हमें बिरसा मुंडा तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि अगर हमारी सोच, अगर इस भूमि में आप बैठे हो, अगर हमारी सोच अगर क्रांतिकारी है, अगर इंसानियत और सच्चाई के नाम पर इस जगह पे आए, अगर हमारी सोच हक अधिकार के लिए लड़ने का है, अगर हमारी सोच अगर इन महापुरुषों का, तो इस देश में जन्म लिए उन तमाम क्रांतिकारियों की जयंती पुण्यतिथि मनाना पड़ेगा हमें, तब जाके हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ सकेंगे। भाई आज हम देख रहे, आपके बैनर में भी लिखा है कि महान आदिवासी नेता, बिल्कुल गलत। अरे भाई, हम बताना चाहते हैं ये जो भगवान बिरसा मुंडा है, इन्होंने सिर्फ मात्र आदिवासी समाज का हक अधिकार के लिए नहीं लड़ा, इस देश में जन्म लिए समस्त जाति धर्म के लिए लड़े हैं, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए लड़े हैं। ये आदिवासी नेता नहीं, इस देश का नेता है, ये हमको बताना पड़ेगा मेरे भाई। आज हम ही लोग हमारे नेता को बांट, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा, टंटा भील, रेंगा कोरकू, ये आदिवासी समाज के नेताओं की जयंती पुण्यतिथि सिर्फ हम लोग मनाते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात आते हैं, तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग कोई अन्य मुसलमान समुदाय से बिस्मिल्लाह खान, ऐसे कई महान जो क्रांतिकारी, उनकी जन्मतिथि वो लोग मनाते हैं। ये हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा, इस विचार को बदलना पड़ेगा। ये वक्त है, आज हमें समझना पड़ेगा, हमारे विचार को सही तरीके से समझना पड़ेगा और हमें इस देश में जन्म लिए सभी क्रांतिकारियों को सम्मान देना पड़ेगा। जब तक हम सम्मान नहीं दोगे, तब तक हम हमारा अधिकार, हक या हमारे साथ में जो शोषण हो रहे उससे मुक्त नहीं मिलेगा। मेरे साथी, हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज विविध समस्याओं से ग्रस्त है। आज हमारे समाज के लोग चंद नोटी अपना पेट पालने के लिए अन्य राज्यों और जिलों में जाते हैं, और ऐसा समाज है मेरे भाई, ये आदिवासी समाज ही है इस क्षेत्र में, इस देश के अंदर, जिसका महिला और उसका पुरुष, आदमी और औरत दोनों भी गड्ढा खोदने का काम करते हैं। और हम गड्ढा खोदने का काम के लिए भी जिला कार्यालय में धरना करते हैं, अधिकारियों से मांग करते हैं, नेताओं से मांग करते हैं कि हमें गड्ढा खोदने का काम मिले। हम बताना चाहते हैं मेरे भाई, बताना चाहते हैं हमारे माताओं को भी, हमारे बुजुर्गों को भी, हमारे युवा साथियों को भी, कि गड्ढा खोदने का काम हमारे जीवन और जीने का सहारा नहीं है। इस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है,
पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है 75 साल आजादी होने का। आज भी मेरा समाज, जिसको इस देश का मालक कहता है, जिसको इस देश का असली वारिस कहते हैं, वो आज भी गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो समाज है आदिवासी समाज, इसके लिए जो भारत सरकार, जो जनजातीय विभाग है, वो आपके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आपको पता नहीं। हमारे पूरे भारत में 14 से 15 करोड़ जनसंख्या है मेरे भाई, और वो 15 करोड़ जनसंख्या आदिवासी समुदाय के लिए भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति विभाग के 10,353 करोड़ रुपए खर्चा होता है। इस साल का बजट है मेरे भाई। हम बताना चाहते हैं हमारे सम्मानीय जो देश के पंतप्रधान है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, हम बताना चाहते हैं कि हमें अगर नौकरी भी नहीं दी, हमारे क्षेत्र में कोई भी योजना नहीं दी, अगर एक करोड़ भी हमको बांटे, हमारा विकास हो जाता, उन्नति हो जाता और इनका पैसा भी बच जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं करके हमने जनजातीय विभाग को एक नाम दिया है कि एटीएम मशीन है मेरे भाई। ए फॉर अधिकारी, टी फॉर ठेकेदार, एम फॉर मंत्री। ये 3 लोग लूट रहे और हमारा शोषण हो रहे मेरे भाई। करके आपसे विनंती, आपसे गुजारिश है कि सचमुच में आप बदलाव चाहते हैं, सचमुच में आप परिवर्तन चाहते हैं, सचमुच में आप बदलाव चाहते हैं, सचमुच में आप आपका हक अधिकार चाहते हैं, तो आपको आपके क्षेत्र में सच्चा जनप्रतिनिधि बनाना पड़ेगा, सच्चा विचार लोगों को आगे लाना पड़ेगा, जो समाज के लिए लड़ सकते हैं, जो समाज के लिए बोल सकते हैं, जो समाज के लिए आवाज उठा सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। उसके सिवाय पर्याय नहीं। हमारे लोगों में कई धारणा है कि नहीं भाई, हम राजकारण नहीं करेंगे, हम तो समाजकारण करेंगे। आपको उदाहरण देना चाहते हैं मेरे भाई, आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि आज जयंती की हो या किसी प्रकार की हमारी समस्या हो, तो हम हजारों के तादाद में हमारी जनसंख्या और ताकत दिखाते हैं मेरे भाई। लेकिन जो 5 साल में जब एक दिन आता है कि हम इस भूमि में जिंदा है कि मरे हैं, सबूत दिखाने का, तब हम मरे हुए नजर आता है मेरे भाई। जब जिस दिन हमारा अस्तित्व और स्वाभिमान को जिंदा रखने का और उसको वजूद को बचाने का समय आता है, उस दिन कहीं नजर नहीं आता है मेरे भाई। जिस दिन हमारे क्षेत्र में एक बेहतर कानून बनना चाहिए, बेहतर कानून बनकर हमारे लोगों के लिए फायदा होना चाहिए, ऐसे जब मौका आते हम कहीं नजर नहीं आते मेरे भाई। ये हमारा आज की सत्य परिस्थिति करके आपकी जुनून, आपका जोश, आपका ताकत आंदोलन और मोर्चा तक नहीं, आपका गजंती और पुण्यतिथि नहीं, इस देश की व्यवस्था तक आपको सोच पैदा करना पड़ेगा और इस देश की व्यवस्था में बेहतर लोगों को भेजना पड़ेगा। तब जाके आपकी 5वीं अनुसूची की अमल बजौनी होगा, तब जाके आपका पैसा का अमल बजौनी होगा, तब जाके आपके लिए जो वन अधिकार कानून बना है उसकी अमल बजौनी होगा। हमारे कई वक्ता बताते कि हमको 13(3) काम है, अनुच्छेद के 13(3) काम है, रूढ़ी और प्रथा को अधिकार दिया है। हम बताना चाहते, पूछना चाहते मेरे भाई कि हमारी रूढ़ी प्रथा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हैं, आप रूढ़ी प्रथा के साथ में अगर कोई ग्राम सभा में आपको पारित करे तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं है? ये सवाल आपसे पूछे, खुद से पूछे कि क्यों नहीं है, जबकि भारतीय संविधान में 13(3) का के तहत में ही लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए लोग कानून बनाते हैं, राज्यसभा और विधानसभा में गए लोग ही कानून बनाते हैं। उसी तरह हम भी जो परंपरागत रूढ़ी प्रथा के लोग हैं, हम भी कानून बना सकते हैं, ये प्रावधान दिया है मेरे। लेकिन हमको भी जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में जो कानून बनते हैं उसके लिखित रूप में बनता है मेरे भाई, क्योंकि लोकसभा में, विधानसभा में कोई बीजेपी और कांग्रेस कानून नहीं बनाता है, सरकार बनाता है कानून। बीजेपी और कांग्रेस कानून नहीं बनाता है, सरकार बनाता है, करके उसको मान्यता मिल जाता है। हमारे ग्राम सभा में भी कानून बनाने वाला लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उस गांव के 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति जो उसका सदस्य है वो कानून बनाता है, करके आपको भी ठहराव में लेना पड़ेगा, उसकी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके लोग मानेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुई,
ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा को आपको रूढ़िगत प्रथा परंपरा को कब मान्यता मिलेगी? जब आप लिखित रूप से कानून बनाएंगे। इनको भी सुनना पड़ेगा, इस देश की व्यवस्था को भी सुनना पड़ेगा, इस देश के हर व्यवस्था को सुनना पड़ेगा, करके आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। हम बताना चाहते हैं, पैसा को बना के 24 साल पूरा हो गया। ये 24 साल में पैसा कानून के तहत जो प्रावधान है वो आपको मिला क्या? उसके हक अधिकार में जो कानून में प्रावधान किया है उसका लाभ आपको मिला? क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? हम कभी सोच नहीं रहे, हम चिंता नहीं कर रहे, चिंतन मंथन नहीं कर रहे। हमारे जैसा अगर कोई वक्त यहाँ पे आ गया, वक्ता अगर उसने किसी नेता को गाली दी या किसी अधिकारी को गाली दी तो हमारे शरीर में जुनून उठता है और हम ताली से गूंज उठाता है। मेरे भाई, गाली देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितना नेता जवाबदार है उतना हम भी जवाबदार है। नेता को बनाने वाला है कौन? अगर किसी आमदार जनपद सदस्य के नाम के सामने अगर जनपद सदस्य लगा है, किसी आमदार के नाम के सामने आमदार लगा है, किसी खासदार के नाम के सामने अगर खासदार लगा होगा तो वो अधिकार भी हमने दिए। अगर मोदी जी इस देश के पंतप्रधान बना, अगर शिवराज सिंह चौहान अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री बना, हमने दिया है। अगर हम इनके नाम के सामने के बटन नहीं दबाते होते तो आजी और माजी के अलावा कुछ नहीं लगते। ये ताकत हमको दी है बाबा साहब भीमराव ने। तो सीधे तौर से आमतौर पे सादा बात बताना चाहते मेरे भाई, इनको जन्म देने वाले हम लोग हैं, इनके बाप हम हैं, ये हम सिद्ध करने वाले लोग हैं मेरे भाई, हम हैं। हमने जन्म दिया है, लेकिन हमारे देश में उल्टा हो रहा है कि बाप के लिए बेटा कानून बना रहे, और बेटा इसीलिए कानून बना रहे कि बाप को समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा कैसा भेज रहे हैं विधानसभा में। करके हमके सोच को बदलना, करके ही विचार को बदलना है, करके हमें एक नई दिशा में जाना है। हमारे लोग किसी भी झंडे और डंडे को हाथ में लेके गलियों में घूमते हैं, रैलियों में जाते हैं। उस झंडे का महत्व नहीं मालूम, उस झंडे का अर्थ नहीं मालूम, उसका उद्देश्य नहीं मालूम, करके आज ये परिस्थिति है। आज मुझे बताइए ना आप लोग कि हमारे कई वक्ता है, कई बुद्धिजीवी लोग हैं, आदिवासी समाज का जितनी समस्या नहीं है उतनी नेता है हमारे समाज में। आदिवासी समाज का जितना समस्या नहीं है उतनी नेता है, आदिवासी समाज का जितनी समस्या नहीं उतनी संगठन है। फिर भी समस्या से गूंज रहे, और समस्या से इसलिए गूंज रहे क्योंकि हमें झंडा और डंडे का अर्थ नहीं मालूम, करके हम समझते कष्ट है मेरे। करके मैं आप लोगों से यहाँ पे इस मंच के माध्यम से विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि आपको छोड़ना पड़ेगा गौंड पारदी का लड़ाई, आपको छोड़ना पड़ेगा कोरकू गौंड की लड़ाई, आपको छोड़ना पड़ेगा भील भिलाला की लड़ाई, आपको छोड़ना पड़ेगा आदिवासी एससी एसटी की लड़ाई, आपको छोड़ना पड़ेगा ओबीसी की लड़ाई, आपको मनुष्य जाति के नाम पे एक लगाना पड़ेगा। उसके सिवा परे नहीं मेरे भाई। 14 करोड़ लोग हैं हम। ये सचमुच में हम 14 करोड़ लोग इस देश की व्यवस्था से लड़ सकते क्या? इस देश में 140 करोड़ लोग। माना कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 5वीं अनुसूची बना, सबसे ज्यादा अधिकार या सबसे ज्यादा प्रावधान अगर संविधान ने किसी का लिए किया होगा तो हम लोग हैं जो जमीन पे बैठे हैं, और जिनके लिए कुछ भी नहीं किया, जिनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं, वो इस देश का हुकूमत बना है, इस देश में सत्ता कर रहे, राज कर रहे हैं मेरे भाई। एक चिंतन और मंथन का विषय है। जिनकी लोक संख्या 2% 3% है और दिल्ली की गाड़ी में बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, और जिनकी संविधान में अलग अलग तरीके से प्रावधान किए, वो अपने हक अधिकार के लिए सड़कों और गलियों में लड़ रहे हैं, सड़कों और गलियों में रैली निकाल रहे, मोर्चा निकाल रहे। अगर आज भी आप नहीं समझ पाए तो और भी 100 साल हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा ऐसे ही, और 100 साल हमें और भी मोर्चा और रैली करना पड़ेगा, करके आप लोगों से विनती, आप लोगों से उम्मीद लेके आए हैं कि सचमुच में हमें एक नया दिशा की ओर जाना है, और नया दिशा एकमात्र उपाय है कि आपको इस व्यवस्था बदलना पड़ेगा। इस व्यवस्था बदलने के लिए आपको आपस में भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा। अगर आज आप देखते होंगे, आपके पुलिस स्टेशन भी देखते होंगे, तो पुलिस स्टेशन में भी आदिवासी भाई ने आदिवासी के खिलाफ में रिपोर्ट की है।
एससी भाई ने एससी के भाई के खिलाफ में रिपोर्ट दी है, ये सब बंद करना पड़ेगा। हमारे आपस में हमको निपटारा करना पड़ेगा। क्या है हमारा आपस में भेदभाव करके हम लोगों को सबको एक जगाना पड़ेगा और एक बेहतर नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा करके आप लोगों से विनती है कि हमारी सोच को, हमारे विचार को सिर्फ हमें कार्यक्रम तक नहीं सीमित रखना है। हम आपको बताना चाहते हैं, आपके भूमि में हम 12 बजे से आ चुका था पर आपका कार्यक्रम लेट चल रहा है। और ये आज इसी साल का समस्या नहीं है, हर साल ये समस्या है मेरे भाई। अगर हमारे सच में हम इसको भगवान मानते होंगे, सच में इनकी सोच अगर थोड़ी बहुत भी हमें होगा, तो हमारी माताएं से मेरा विनंती है, बुजुर्गों से विनंती है, मेरे युवा पीढ़ी से विनंती है मेरे भाई, इस छाती में जोश जुनून पैदा करो। सच्चा मन से हमारे क्रांतिकारी को पूजो, सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि के लिए तक नहीं। हम बताना चाहते कि ये लोग आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा को मर के कितने साल हो गए, वो मर के भी हमारे बीच में जिंदा है और हम जिंदा होके भी मरे हैं मेरे। ये परिस्थिति हमारी, ये हाल है हम लोगों का। आज देखो आप, अगर अभी और हमारे नन्हे मुन्ने जो माताएं, अरे माताएं हमारे जो लड़कियां बहने जब यहाँ पे नाच गाने के लिए आएंगे तो सब लोग और एक जगह आ जाएंगे, देखेंगे, ताली बजाएंगे और जब कोई वक्त आ जाएंगे बोलने के लिए तो चले जाएंगे। ये परिस्थिति हम लोगों की। अगर सचमुच में आप सुनने के लिए आए, सचमुच में आप कुछ बदलाव के लिए आए, सचमुच में आप चाहते हैं कि हमारा कुछ विकास हो, उन्नति हो, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। मन्ना दारसिम्बे यहाँ पे आके कुछ नया नहीं बता रहे। यहाँ से जाने के बाद आप लोग, आपसे इतना ही विनंती है कि अपने मन में एक इंसानियत पैदा करो, एक सच्चा सोच पैदा करो, एक सच्चा विचार पैदा करो। एक इंसानियत के नाते से हर एक जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ शोषण होता है, उसके आवाज को बुलंद करने के लिए काम करे, उसको मदद करने की सोच पैदा करो, तब जाके हम इस देश में, इस क्षेत्र में हम हमारे समस्या से लड़ सकते हैं, हमारे हक अधिकार से लड़ सकते हैं मेरे भाई। हम बताना चाहते हैं आपको, आप सबको मालूम है कि ऐसा कोई भाग नहीं है कि जहां पे हमारा लोग नहीं है। आज तो आपके राज्य के कुछ दिन पहले तक आपके राज्य के राज्यपाल भी आदिवासी था, अभी तो देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी बन गया। हम लोगों को बड़ी गर्व होता है कि हमारे लोग किसी पद पे विराजमान हो जाते, हम बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, सत्कार करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, सत्कार और पोस्टर उसी के लिए लगाए जो सचमुच में समाज के लिए काम करता है, जो समाज के हक अधिकार के लिए काम करता है, जो अपने समाज की आवाज बुलंद करते हैं। ऐसे ही नेता के, ऐसे पदाधिकारी को सत्कार होना चाहिए कि ना कि सिर्फ पद मिला है करके उसका सत्कार होना चाहिए। ये सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि समाज के सामने, इस समाज के सामने कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है मेरे भाई। समाज पहला है, फिर बाद में नेता है। ये व्यवस्था आपको पैदा करना पड़ेगा, ये सोच आपको पैदा करना पड़ेगा, ये विचार आपको पैदा करना पड़ेगा, तब जाके हमारी उन्नति और विकास होगा, वरना नहीं होगा मेरे भाई। कुछ बातें आप लोगों के बीच में बता के जाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जहां जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आपको मालूम होगा, हमारे बुद्धिजीवी को समझ में आ रहा है कि देश में एक षड्यंत्र चल रहा है हम लोगों के खिलाफ, कि हम लोगों को विविध प्रकार के डैम और टाइगर रिजर्व के नाम से, फॉरेस्ट के नाम से, अभयारण्य के नाम से हमारे लोगों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन किया जा रहा है। और हम लोग भी जो सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है, वो मुआवजा लेके हम हमारी भूमि को छोड़ के जा रहे हैं। मेरे भाई, इस बात को गंभीर रूप से आप समझे और सुने कि हम क्या बताने जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं मेरे भाई कि जो 10 लाख रुपए की पैकेज लेकर, 10 या 15 लाख के रुपए के जो पैकेज लेकर जो हम हमारी भूमि को छोड़ के जा रहे हैं, हमारा साथ में सरकार हमारा अस्तित्व, हमारा स्वाभिमान और हमारा पहचान को लेकर
सौदा किया जा रहा है। और भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका अस्तित्व, जिसकी संस्कृति, जिसका रीति रिवाज, जिसका परंपरा के साथ में सौदा चल रहा है। मुझे बताइए आप लोग कि अगर हमारे बीच में अगर कोई व्यक्ति हमको छोड़ के चले जाता है, जिसका मृत्यु हो जाता है, तो हम रुक रुक के रोते हैं, इतना रोते हैं कि इतना दुख हमारे जीवन में कभी नहीं आया। लेकिन जब पुनर्वसन का योजना आता है, जब पैसे का मसला आ जाता है, तो जिस बूढ़ा बुजुर्ग को हम हमारे जमीन पे दफनाया, उसको छोड़ के चले जाते हैं। और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इस देश की किसी व्यवस्था में ताकत नहीं है कि आदिवासी समुदाय का पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन करे। पुनर्वसन और विस्थापन, ये दो चीज में फर्क है। पुनर्वसन का मतलब होता है कि जिस तरह से हम लोगों की रानीमान है, उस तरह का दूसरी जगह में व्यवस्था करना, उसको बोलता है पुनर्वसन। अगर हमारे गांव है तो गांव के जैसे ही दूसरा गांव इनको सरकार को बनाना पड़ेगा। हमने बोलते बोलते आपको कहा, इस देश की किसी व्यवस्था में ताकत नहीं है कि आदिवासी समुदाय का पुनर्वसन करे। अगर कोई ऐसा सिस्टम आता होगा कलेक्टर के जरिए, राज्य सरकार के जरिए, तो सबसे पहले अगर आप पे वो तानाशाही करते होंगे, हुक्म सही करते होंगे, या पुलिस प्रशासन को आगे करते होंगे, तो आप सबसे पहले सवाल पूछे उनको कि हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे पूर्वज इस भूमि में दफन हुआ है, उसका भी पुनर्वसन होना चाहिए। अगर हम किसी नदी को अपना भगवान मानते हैं और उसका पूजा करते हैं, उसका भी पुनर्वसन होना चाहिए। अरे किसी झाड़ को हम भगवान मानते हैं और उसका पूजा करते हैं, उसका भी पुनर्वसन होना चाहिए। कहीं पे हमारा खेड़ा देव है, कहीं पे हमारा मुठवा है, कहीं बड़ा पेन है, तो उसका भी पुनर्वसन होना चाहिए। ये लोग समझ जाएंगे साला आप ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसका पुनर्वसन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा संस्कृति है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा परंपरा है, हमारी पहचान है। और ये 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में हम लोगों को पहचान को खत्म करने के लिए। अरे 10-15 लाख में आपका ही सौदा नहीं मेरे भाई, हमारे हजारों सालों के नस्लों का सौदा कर रहे। जो लोग मर गए उनका तो सौदा कर रहे मेरे भाई, जो आने वाले जनरेशन है उसका भी सौदा कर रहे। और कुछ साल के बाद सरकार चाहे किसी के भी आए, सरकार चाहे किसी के भी आए, यही सरकार 10-15 साल के बाद जब आप आपके क्षेत्र को छोड़ के चले जाएंगे, तब ये सरकार एक आधा समिति बनाएंगे, एक आधा समिति गठन करेगा। उसका अध्यक्ष भी अगर किसी आदिवासी को बैठाएगा, वो जिसको XYZ नहीं समझता, वैसे आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे और उस समिति के तहत में चौकसी करेगा, रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। यहाँ से कौन उठा, यहाँ से कुरकू उठा, यहाँ से भील उठा, यहाँ से आंध उठा, सही में ये आदिवासी है कि नहीं है ये पता लगाइए। तो 10-15 के साल के बाद में सिद्ध हो जाएंगे कि हम आदिवासी नहीं है, क्योंकि हम नाच गाना छोड़ देंगे, हम हमारे भगवान को पूजना छोड़ देंगे, हम हमारे पूर्वजों को पूजना छोड़ देंगे, हम नदी का पूजा करना छोड़ देंगे, हम जंगल का पूजा करना छोड़ देंगे। अब कहाँ का आदिवासी है? ये जो हम पढ़ते हैं टीवी में, न्यूज में, समान नागरिक कायदा, जो देश में समान नागरिक कायदे की जो रणनीति चालू है, इसका षड्यंत्र पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन। कौन है आप आदिवासी? आपकी अनुसूची 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को भी खत्म करने का साजिश है। और ये क्यों हो रहा है? हमारे लोगों ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी तो दी है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जो 5वीं अनुसूची बना, उसमें एक प्रावधान की उन्होंने, जो भारतीय संविधान में जो 368 के तहत में जो संशोधन का अधिनियम है, जो संविधान बदलने का प्रावधान है, 5वीं अनुसूची में कहा कि आप बिल्कुल इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये 368 के तहत में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन उसका कुछ विशेष मापदंड है। उसका मापदंड क्या है? हमारी संस्कृति है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा बोली भाषा है, हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। हमारी बोली भाषा है, पहचान है, संस्कृति या रीति रिवाज है,
और हम एक क्षेत्र में सामूहिक रूप से रहता है करके हमारे क्षेत्र को स्वपाची अनुसूचित डिक्लेयर किया। और जिस दिन आप इनका लालच में आ जाओगे, इनके भयकाओं में आ जाओगे, तो आपकी पहचान तो खत्म, आपके संविधान भी खत्म, और उस दिन कोई जरूरत नहीं संशोधन करने का भारतीय संविधान में, वो आप बदल जाएंगे मेरे। और ये नहीं चलता करके आप लोगों से जाते जाते विदा लेते लेते हम आपसे और आखिरी बार विनती करते मेरे भाइयों, अब वक्त है, अब समय आ चुका है, अब बैठने से काम नहीं चलेगा, नाचने से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है संवैधानिक युद्ध लड़ाई लड़ने का, और हम सब लोग तैयार हैं संवैधानिक युद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि किसी से डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई। आज मेरा उम्र, मेरे शादी भी नहीं हुई अभी, फिर भी समाज के लिए लड़ रहे। मैं कुरकू समाज, जब मैं 2019 में, मात्र आप लोगों को परिचय के लिए बताना चाहता हूं, 2019 में जब विधानसभा की चुनाव लड़ा, उस समय में मेरे पास 365 रुपए था और मेरे पिताजी के खाते में 606 रुपए था। और 365, आप लोगों को भी मालूम है, 365 रुपए वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने आमदारकी का चुनाव लड़े मेरे भाई, और ये आप तमाम ऐसे लोगों की क्रांतिकारी की वजह से मेरे भाई। और अपक्ष में हमारे जिले में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट भी हम थे मेरे भाई। और आप लोगों की इसी तरह प्यार रहा, मोहब्बत रहा, तो आने वाले 24 में हम डंके की चोट में आप लोगों के बीच में आएंगे मेरे भाई। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार डरने वाले नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हम इस देश में जन्म लिए तमाम क्रांतिकारियों को मानते हैं। हमारा प्रेरणा स्रोत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, हमारा प्रेरणा स्रोत हमारा बिरसा मुंडा है मेरे भाई। आप लोग जानते हैं कि आज इनको लगता होगा, इनको ये विचार होगा कि आदिवासी लोग डरते हैं, डरपोक है, हिम्मत नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने हथियार छोड़े हैं, चलाना आज भी नहीं भूले मेरे भाई। जरूरत पड़े तो बता देंगे हमारी ताकत क्या है करके करके हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में किसी जाति भेद का धर्म छोड़कर एक नई राजनीति लिखेंगे, नई समाजकरण लिखेंगे, नई सोच को पैदा करेंगे मेरे भाई। ये आप लोग को एक तटस्थ होकर एक विश्वास दिलाइए कि आने वाले समय में हम जरूर बदलाव करके दिखाएंगे। ये सोच आपके मन में पैदा करो मेरे साथियों। और अंत में जाते जाते और एक पंक्ति बोलता हूँ, ये वक्त भी बदलेगा, ये समय भी बदलेगा, ये तस्वीर भी बदलेगा। सिर्फ हम बदल जाए तो सारा जमाना बदल जाएगा, सारा जमाना बदल जाएगा। और स्टेज से हम तो विनती की कि हम थोड़ा सा कुर्क भी बोले, तो कुर्क लोग यहाँ पे कितना है, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर करो कुर्कु, कुर्कु का होय ये सरनेमदार शिंदे अपेटी विनंती कि अब ये समाज है तारे पोरिया को जल्दी का ब्याडा हुआ, तब ये पोरिया को कमाई भी बनने, तब मैंने सिडू गांजा पीड़ी नुनु, फिर अब मैंने गेनिक्स सिडू गांजा पीड़ा नुनु ब्याडा आके गिटासो आ रही बा, तो सरी बा यहाँ पे विनंती कि अब ये समाज बने कि सिडू नुनु का पीड़ा नुनु का गांजा नुनु का हिंदड़ी तब डी करो ब्याबा की डगा इतने गाल के हम सलमान खान लाइन फॉर्म देते, क्योंकि कमाए कोरोगा का ब्याडा गिलगिली हिंदड़ी कोरोगा बाकी इन गिलगिली हिंदड़ी बा इंगटिंग टेसेने बा ये मारी क्या बंडा लगे ये टापेटी भी विनंती, क्योंकि अगर आपने अरे अगर ककड़ा साहबा ये सब मीटिंग के साहबा अजो ये चारन फेरम लो लेंडा बिटामा बंदली पोरे अकड़ी तुम्हारे चक्कू डुगुवा ये ना बड़ लोग की केंडे बा कमाए का ये टापेटी विनंती कि भाई जो करो कमाए बा जो करो कमाए धन दबा दी का करो का ब्याड है तो आप लटने विनंती। अब ये समाज है ब्याड हुआ मकाबू अरमा लीजिएगा फिरिज जेगा
कूलर देगा, लेकिन ये अरमाली का है ना डोटे का नी तारा ही पूरा झगड़ा बा किए बाटे नहीं जिले हम तुझ जिले हम बाटे तुझ जिले यो कभी एनबी याग भी प्रथा बबल तीन बचो बा अगर अब समाज ब्याह हुआ सब सीढ़ी को भी जीको सिमकू की जीको इन्हीं वो जो बड़े बड़े सायरन थाड़बा जिको के टट जाबा के क्योंकि सीढ़ी काबू में रन थाड़बा सिमका को पपला टिंगा अबू सरी हुआ इस सीढ़ी को सुनको कई को काटा असटी को गाड़ा है ना बड़ा फिकर बचो इनको के चक्कर लगा तो जो अब डामा जेवा वो क्या बेरन ये डामा भी स्टैम्प पेपर नोले तो आपे का लिखे थे नोले तो डी स्टैम्प पेपर नोलटे देन होले कि मोने सालटा निनी पिया ठाड़ को ना मोने सालन तारे पोरे अपराय इसिनी दामा तारे अंटे बाटे को आपस जो ना अगर डिफिन आपे डाके तस अपुईगा तारे पोरे के थल्ले अपराय बनने मोने साल पूरे बड़ी काटे हकिन डाइव मार दी काला को भी बन लेकिन फिकर कि बे बैंक दामा टाका मका अपरा को बकी अपरांटल दामा बन गटाऊ इनी व्यवस्था निकलने मंडी क्या पुया समाज है ताकत ते ब्याह भी हुआ जोर शोर ते ब्याह भी हुआ तो मैं असल पर अलग हुआ ताराई ब्याह डांजी अंडे बटे उड़ाटन 10-15 लीटर 60 हजेबा तो झगड़ा रन की मैं का लीटर 60 हजेबा मका डीगल जब इनी व्यवस्था भी बदला बोचो इनी सोच भी बदला बोचो तो इफिन डापेन कमांड डा बोचो इनी आपने का समाज गल जबने एडन आपने कोण भाई अभी कुनी जाट धर्म का कोर खचकन दिकु सबे गल लगा दापे भी इनी भीतर है कि नी पोए को अलग तो कोर को अलग इनी बाकी विचार अब पोए तो कोर को पूर्व आदिवासी अब इंसान हो कोरो हो ठीक है जो मोटे सबे को में आगे एक अभी इंगन सो देती है पोए को सम्मान चल के जा कोर को सम्मान चल के मंगटी लागा खड़े भगी इनी गलत अब कोर को भी मैं पोए भी जो मैं रठा भी मैं ऐसे समाज में भी मैं कला भी मैं दस में सबे को मैं जगह हटी जटाई तो खास करके आप टॉपिक है पहला अब कोरकु समुदाय अब ये कौन समुदाय पारदी समुदाय राठा को सबई को न्याय जगह नाजे अब जे अलग बनने सबई को न्याय जड़ाई जो है मका सेने ना का सबई को जय मुठुआ जय सेवा जय जवान जय बिरसा जय हिंद जोरदार ताली हो जाए साथियों के